प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम बात करेंगे यहाँ पर विंशोत्तरी महादशाओं के इस विशेष क्रम में बृहस्पति की महादशा को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन विंशोत्तरी महादशा में ही नहीं, कुंडली के अंदर यदि शुभाशुभ बृहस्पति को हम लोग देखें तो कैसे हम लोग देखें, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ यदि विंशोत्तरी महादशा में या जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति हमें शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उसके उपाय क्या होंगे, यह भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। इसके साथ एक चीज और जो यहाँ पर समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि बृहस्पति किस अवस्था में उच्च के होंगे यानी प्रबल होंगे और किस अवस्था में वह निर्बल हो जाएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फटाफट हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चाएं हो या अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी विशेष ज्ञानवर्धक चर्चा हो, विशेष मुहूर्तों की चर्चा हो, या फिर समय समय पर तीर्थ आदि के विशेष दर्शन हो। दर्शकों, आज हम लोग इसी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे बृहस्पति को लेकर। लेकिन बृहस्पति ग्रह को समझने से पहले, इसकी महादशा को समझने से पहले हम बृहस्पति का थोड़ा सा यहाँ पर सूक्ष्म रूप में परिचय यानी उनके बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति देवगुरु कहलाए जाते हैं। ज्ञान संपन्न, ज्ञान के अग्रगण्य, ज्ञानदाता, बुद्धि और विद्या के प्रखर स्रोत जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके साथ साथ कहाँ पर बृहस्पति का आधिपत्य होता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर बृहस्पति अपना प्रभाव रखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अध्ययन की, तो विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में बृहस्पति ग्रह अपना बहुत बड़ा महत्व रोल निभाते हैं। इसी के साथ बात व्यापार की करें, राजनीतिक क्षेत्र की करें, या फिर विवाह की करें, या संतान की करें, इसमें भी बृहस्पति अपना योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जॉब के लिए, विशेषकर सरकारी नौकरी की हम लोग बात करते हैं, तो बृहस्पति का यहाँ पर अहम रोल हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी के साथ मैं बृहस्पति को लेकर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें बृहस्पति को कहाँ कहाँ पर दोष लगते हैं, किन किन भावों पर, उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे स्वतंत्र रूप से। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे बृहस्पति की महादशा का फल। यहाँ पर बृहस्पति किस दशा में शुभ फल को देंगे, इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। एक चीज और है, बृहस्पति प्रारंभिक चरण में इतना शुभ फल नहीं देते हैं, बल्कि मध्य और अंतिम चरण में बृहस्पति बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। यह भी एक सूत्र है। इसके तो हम लोग चर्चा करेंगे बृहस्पति की महादशा के फल पर। बृहस्पति का जो यहाँ पर शुभाशुभ फल है वो क्या रहने वाला है, शुभ फल यहाँ पर बृहस्पति क्या देते हैं। राज्य लाभम, महत् सौख्यम, राज सम्मान, कीर्तिनम, गजवाजी समायुक्तम, देव ब्राह्मण पूजनम। अर्थात पाराशरीय सूत्र के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो यदि बृहस्पति देव शुभ हैं, शुभ कैसे हैं, वो प्रबल कैसे हैं, बलाबल के साथ कैसे बैठे हुए हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसके फल को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या फल मिलेगा अगर शुभ बृहस्पति हैं और शुभ इसका फल हमें प्रदान हो रहा है, तो राज्य लाभम, हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। राजनीतिक, हम लोग यदि राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र से कोई हमें लाभ मिलेगा। दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, और अगर उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए तो राजनीतिक लोगों का हमें लाभ मिल सकता है, उनका योगदान मिल सकता है। दोनों बात इसमें है। महत् सौख्यम, बहुत सारे अनुपम अलग अलग क्षेत्रों के हमें सुख प्राप्त होंगे। धन ऐश्वर्य की बात करें, या फिर प्रजा का सहयोग की हम बात करें, राज सम्मान की बात करें, या कीर्ति की बात करें, इसमें अतुलनीय जो है यहाँ पर जो हमें इसका लाभ है वो प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति शुभ हो और उसकी महादशा चले, ये अंतरदशा है। इसके साथ ही गजबाजी, महत् सौख्यम। अब इसमें प्राचीन समय में घोड़े, हाथी, ये हमारे वाहन हुआ करते थे। तो उसी समय जो स्पष्ट यहाँ पर गजबाजी लिखा हुआ है, अश्वशुकम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें वाहन का शुभ प्रभाव हमें प्राप्त हो।
वाहन का शुभ हमें मिलेगा। और देव ब्राह्मण पूजनम, हमने देव ब्राह्मणों के पूजन का हमें संयोग प्रदान होता रहेगा और उससे हमारे बृहस्पति और पुष्ट होंगे। ये बृहस्पति के उपाय में भी है। यदि बृहस्पति का अशुभ फल आपको मिल रहा हो तो आपको वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए, देव गुरु ब्राह्मणों का इनका सम्मान करना चाहिए, ताकि आपको जो बृहस्पति का अशुभ फल है वो प्राप्त ना हो और शुभ फल इसका आपको प्राप्त होता रहे। तो ये इसका नियम है। उसके बाद जो अगला सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि दार पुत्रादि सौख्यम च वाहनम लग लाभदम यज्ञादि कर्म सिद्धि स्यात् वेदांग श्रवणम मतम। यदि बृहस्पति की शुभ दशा चल रही है तो आपके भगवान के और आपका लगाव झुकाव ज्यादा रहेगा। वेदांग का श्रवण यानी कथा पुराण आदि का आपका श्रवण का जो मन होगा वो अत्याधिक होगा, आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। पुत्रादिक सुख आपको प्राप्त होंगे। यदि पुत्र आपके बड़े हैं तो उनका लाभ आपको मिलेगा, सुख आपको मिलेगा। और यदि संतति नहीं हुई है तो आपको पुत्र संतति का योग जो है बृहस्पति देव देंगे। अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको इस समय विवाह का सुख मिलेगा। पुत्र दारादि सौख्यम, तो इस प्रकार से जो है ये सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। वाहनंबर लाभदम, पहले भी वाहन की चर्चा है और अब फिर पुनः यहाँ पर वाहनंबर यानी बड़े बड़े वाहनों का सुख आपको प्राप्त होगा। अतुल्य ऐश्वर्य यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। यज्ञादि कर्म सिद्धि, हम कोई कर्म करते हैं लेकिन कभी हमें उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता अशुभ दशाओं में, अशुभ समय में, इसीलिए मुहूर्त निकालते हैं शुभ समय में किया हुआ। तो जब देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही हो उस समय हमें यज्ञादिक कर्म में सिद्धि प्रदान होती है। जिस संकल्प के लिए हम लोग उसे कर रहे हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर अशुभ फल हो, यदि बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर, अच्छा शुभ स्थिति क्या क्या इसकी हो सकती है और अशुभ स्थिति क्या होती है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अशुभ फल इसका क्या क्या प्राप्त होगा, यानी बृहस्पति अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें क्या ऐसे फल मिलेंगे जो प्रतिकूल हमारे रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यही समझ सकते हैं कि जो अनुकूलता है जो हमें मिलने वाला है उसमें हमें कमी हो। धंधादि में जो है हमें यहाँ पर जो क्षति है उसकी यहाँ पर क्षति हो सकती है। पुत्रादि के संबंध में हमें उसका लाभ न मिल करके उससे हानि हो सकती है या उसका लाभ ना मिले, इस प्रकार की व्यवस्थाएं और समय हमें देखने को मिल सकता है। या फिर इसके साथ ही अगर विवाह आदि के लिए योग जहाँ शुभ बृहस्पति पैदा करेंगे वहीं जो है अशुभ बृहस्पति इसमें अड़चन भी पैदा करेंगे। रोग जो है यहाँ पर हो सकता है, खासकर पीलिया का रोग जो है बृहस्पति देता है। ऑपरेशन आदि की नौबत आ सकती है अगर बृहस्पति शुभ नहीं है तो। इसमें अशुभ फल लिखा हुआ है नीचास्ते पाप संयुक्ते जीव षडष्टक द्वादशे स्थान भंग मनस्तापम पुत्र पीड़ा महत भयम। हमें क्या क्या इसमें देगा? पशु धनादि हानिश्च तीर्थ यादातिकम लभेत। सबसे अच्छी बात इसमें यह है जहां हमें मानसिक संताप मिल रहा है, जहां हमें स्थान भ्रंश यानी हम या तो पद पर बैठे हैं तो पद भ्रष्ट हो सकते हैं, भ्रष्टाचार हम लोग उस समय कर सकते हैं, या भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लग सकता है, या भ्रष्टाचार में आप रत होने की तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर जहां पर आप हैं वहां पर स्थानांतरण आपका हो सकता है। ऐसी स्थिति में मनस्ताप मानसिक अशांति हो सकती है। पुत्र पीड़ा और महद भयम, कई प्रकार के भय कष्ट क्लेश आपको ऐसे समय में देखने को मिल सकते हैं जब ये प्रतिकूल अवस्था में हो। पशु धनादि, पशु और धन दोनों की हानि का योग बन सकता है। तीर्थ यात्रादिकम, ये सबसे अच्छा इसमें है कि आपको तीर्थ यात्रादिकम लभेत, उसका लाभ प्राप्त होगा। और खास बात क्या है कि ये अरिष्ट फल के सुख में बता रहा है, उसके फल में यहाँ पर बता रहा है। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह शुभ व्यक्ति यदि अशुभ फल भी देगा तो उसमें भी शुभता है। यहां पर तीर्थ यात्रा में सबसे ज्यादा कष्ट होता है और तीर्थ यात्रा के साथ साथ में पुण्यार्जन भी होता है। तो यहां पर कष्ट तो मिलेगा लेकिन पुण्यार्जन होगा। अगर सपोज वहीं राहु की दशा हो तो ये व्यर्थ का भ्रमणशील आपको जो है कराएगा, ये मदिरालय की ओर ले जाएगा, ये जो है आपको जुआ सट्टा इत्यादि के रास्ते पर आपको जो है प्रशस्त करेगा। तो ये अशुभ ग्रह का अशुभ फल है और ये शुभ ग्रह का अशुभ फल है, तो बड़ा इसमें फर्क है।
अच्छा, अब हम चर्चा ये करेंगे इसमें कि बलवान बृहस्पति को हम कैसे माने। यदि स्वग्रही बृहस्पति हो, उच्च के बृहस्पति हो और वो त्रिकोण में बैठ जाएं, कहीं केंद्र में बैठ जाएं। केंद्र समझते हैं आप लोग, 1 4 10, 1 4 7 10। वैसे में केंद्र किसको कहते हैं, ज्योतिष की जो बेसिक वीडियो है मैं पहले बना चुका हूँ, या उच्च स्थिति है, नीच की है, दृष्टियां हैं, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप जो है उसको देख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप इसकी जानकारी चाहेंगे, तो मैं सूक्ष्म सूत्रों के द्वारा कैसे जो है इनको देखा जाता है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने लोग इसके लिए तैयार हैं। अब हम लोग इसके अशुभ निर्बल होने का जो है उसका सूत्र क्या रहेगा, बृहस्पति को कैसे हम निर्बल कमजोर माने। यदि बृहस्पति नीच के हों, अस्त होकर के बैठे हों, या शत्रु क्षेत्र से पीड़ित हों, या शत्रु के स्थान पर बैठे हों, ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव निर्बल हो जाएंगे और फिर वो यहाँ पर शुभ फल देने की जगह जो है उनका अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, ये विंशोत्तरी महादशा और अंतर्दशा का फल था। लगातार मैं आपको 9 ग्रहों से संबंधित पूरी जो चर्चाएं हैं वो लगातार आपको समझा रहा हूं। अब हम उपाय की बात करेंगे, लेकिन उपाय की हम लोग चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका कोई प्रश्न होता है, कोई संदेह वीडियो से संबंधित हो, या कोई आपके मन में संदेह हो, कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सलाह आप अध्यात्म ज्योतिष को आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। पर्सनली व्यक्तिगत कोई जानकारी आप लेना चाहेंगे तो आप लगातार जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर खास चीज एक है कि हम जो इसका उपाय समझें, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि तमाम जो वीडियोस हैं पूरे 9 ग्रह का या फिर अन्य जो जानकारी है वो नीचे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस लिंक के माध्यम से भी इन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं अन्य ग्रहों के लिए। अब हम इसकी उपाय की जब बात करते हैं तो वैदिक उपाय, वैदिक शांति, ये हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। इसके साथ साथ हम लोग वैदिक पूजा में होता क्या है कि जो वैदिक मंत्र है उसका जप होता है, साथ ही साथ उससे संबंधित वस्तुओं की जो दान सामग्री है उसका समय है उसके आधार पर किया जाता है किसको देना चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि उसके बाद होम, दशांश होम होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है, ब्राह्मण भोज है, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं जिससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम बात करें कि अगर हम घर में खुद कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या करें, अपने आप करें बिना व्यवस्थाओं के, बिना समय के अभाव में, धन के अभाव में। तो ऐसे में हम बृहस्पति का छोटा सा मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र को हम जप सकते हैं। पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा चने की जो दाल है वो भी पीली होती है, आप उसको दे सकते हैं। केले की पूजा आपको करनी है, केला वितरण आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं। पूर्णमासी का व्रत आप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। रत्न धारण करने की इच्छुक है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज थोड़ा महंगा होता है तो आप सुनहला पहन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आप करें, यंत्र आप धारण कर सकते हैं। और खास बात विशेष आपको बता रहा हूं, देव गुरु ब्राह्मण और वृद्धों का सम्मान और उनका पूजा आपको करनी चाहिए, उनका आदर आपको करना चाहिए, जिससे बृहस्पति आपको अनुकूल फल प्रदान करें। दर्शकों, बने रहे हमारे साथ अध्यात्म ज्योतिष।